नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको भारत के खोए हुए इतिहास के वीर सपूतों में से एक वीर सपूत की कहानी सुनाने वाले हैं। ये वो हैं जिनका नाम मैंने अभी थोड़े दिन पहले खुद सुना था, यानी कि आपने तो शायद इनका नाम तक नहीं सुना होगा। ये वीर हैं बाबूराव शेडमाके, जो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की लड़ाई के आदिवासी हीरो हैं। आज हम आपको इनकी कहानी सुनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट नीलम। आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिप विद नीलम। 1857 के इतिहास में एक वीर की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं, जिसने छत्तीसगढ़ के एरिया में अंग्रेजों की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए जानते हैं बाबूराव शेडमा के बारे में। बाबूराव शेडमाके का जन्म 12 मार्च 1833 को गोंडवाना साम्राज्य के चांदागढ़ रियासत में हुआ था। इनके पिता पुलेश्वर बाबू थे, जो कि एक काफ़ी प्रभावी जमींदार थे। इनके अंतर्गत लगभग 24 गांव आते थे। इनकी माता का नाम जुर्जा कुंवर था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में गौड़ भाषा, हिंदी और तमिल सीखी। साथ ही साथ इन्होंने मल्लयुद्ध, द्वंद्व, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीर कमान ये सब सीखा। साथ में नृत्य और गायन की भी इन्हें शिक्षा मिली थी। जब इनके पिता को महसूस हुआ कि इन्हें अंग्रेजी शिक्षा भी ज़रूरी है, तो इन्होंने इन्हें गोटलू से निकालकर रायपुर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेजा, जहां से इन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया और अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद ये अपने जमींदारी क्षेत्र में वापस आए। इनका विवाह हुआ और इन्होंने 3 साल तक जमींदारी व्यवस्था को संभाला, अपने आसपास के किसानों की मदद की और अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करना शुरू किया। लेकिन यही वो समय था जब ब्रिटिश सरकार का दायरा गोंडवाना की सीमा में आता जा रहा था और जब अंग्रेज पूरी भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे थे। समय आ चुका था 1854 का। इस समय अंग्रेजों ने R.S. एलिस को चंद्रपुर का कलेक्टर नियुक्त किया। उसने 1856 में पूरे गोंडवाना को अपने अधिकार में ले लिया और गौड़ राजाओं को और जमींदारों को बहुत बेरहमी से परेशान करना शुरू किया। वो उनके साथ बुरी तरह से पेश आता और जनजातियों के सारे अधिकारों पर उसने पाबंदी लगा दी। ये वो जनजातियां थीं जिन पे अंग्रेज अत्याचार करते थे। उनके हिस्से की लकड़ी, खनिज, कोयला ये जबरदस्ती लेके जाते थे और उन पर तरह तरह के कर लगाते थे। इसकी शिकायत जब ये जनजातियां अपने अधिकार क्षेत्र के जमींदारों से करती थी और वो जमींदार विरोध करते थे, तो या तो अंग्रेज उन्हें अपने साथ मिला लेते थे, या जो जमींदार इस चीज़ का विरोध करते थे तो अंग्रेज उनकी जमींदारी छीन लेते थे। अंग्रेजों की इन सब जातियों से तंग आकर बाबूराव शेडमाके ने कमर कस ली और मात्र 24 साल की उम्र में सन 1857 में 500 नौजवानों को लेकर जंगोम सेना का निर्माण किया और इस सेना की स्थापना के बाद उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। ये वही समय था, यानी कि सन 1857, जब पूरे देश में क्रांति का बिगुल बज चुका था। सभी लोग जो देशभक्त थे क्रांति में कूद चुके थे। उन्हें अपनी पहली सफलता, यानी कि जब बाबूराव शेडमाके को अपनी पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने राजगढ़ के क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया। इस बात से अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर क्रिस्टन बौखला गया और फिर उसने अपनी एक और टुकड़ी चंद्रपुर की तरफ भेजी। ये टुकड़ी घिसारी गांव के पास बाबूराव के साथ टकराई और एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें काफी अंग्रेजों मारे गए और ये दल भी अंग्रेजों का हार गया। लगातार 2-3 बार अंग्रेजों को पराजित करने के बाद बाबूराव शेडमाके को धोखे से पकड़ लिया गया। उन्हें धोखे से पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। और उन्हें प्रताड़ित करने के साथ साथ ही उन पर कई तरह के मुकदमे चलाए गए, जिनका अंत में परिणाम ये निकला कि 21 अक्टूबर 1858 को चांदा सेंट्रल जेल के परिसर में पीपल के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दी गई थी। बाबूराव का इतना डर था कि फांसी के बाद भी उन्हें खौलते हुए चूने के पानी में डालकर रखा गया ताकि ये पक्का हो जाए कि उनकी मौत हो चुकी है। ये जानकर बहुत दुख होता है कि हम भारत के ऐसे वीर सपूतों को भूल चुके हैं। अभी कुछ ही साल पहले गोंडवाना आंदोलन के प्रभाव के चलते भारत सरकार ने
महान सपूत की याद में एक डाक टिकट जारी किया। आप जब भी बाबूराव नाम सुनते हैं तो शायद आपको हेरा फेरी वाले बाबूराव की याद आती है, जिसने आपको बहुत हंसाया। लेकिन कभी अगर आपको समय मिले तो बाबूराव शेरमारे के बारे में भी जानकारी लें और अपने आसपास के लोगों को बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस नाम का एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम आपको इसी तरह के वीर सपूतों के बारे में और बताते रहेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस लाएं। और अगर आपको ये कहानी ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसे इतना शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।